दिल्ली में कितने हुए, 5 साल 7 साल 8 साल की बच्चियों के साथ हुए, उनके बारे में किसी को कोई जरूरत नहीं कानून की, सोचने की, उनको रिहैबिलिटेशन की, उन बच्चियों के परिवार की व्यवस्था की, किसी को कोई जरूरत नहीं। तो ये बात सजा बढ़ा देना, सजा घटा देना, ये किसी समस्या का इलाज नहीं है। आप रेप, मर्डर और इस तरह की जो बात करना चाहते हैं उसके लिए आपको इलाज सोचना पड़ेगा। क्या है सर इलाज? नहीं, मैं इलाज बता रहा हूं। परिवार में आप नैतिकता को लाइए, परिवार में माता पिता के प्रति ऐसा बनाइए, स्कूलों में ऐसे चैप्टर लाइए जो 8, 10, 11वीं क्लास में जो जहां बच्चे 15, 16, 17, 18 के आपके जिन क्लासों में पढ़ रहे हैं, जहां से आपको लगता है अपराध प्रवृत्ति में जा सकता है, उस पर सुधार कीजिए। अभी पीछे बताया, मैं आप अभी इस पर आऊंगा कि महानगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में फर्क नहीं है। मैं फर्क बताता हूं। एक बच्चा जो दिल्ली में रहता है वो सबसे ज्यादा सन्नी लियोन कहां सर्च की जाती है नेट पे? महानगरों में सर्च की जाती है। क्या आप समझ सकते हैं वो बच्चा जो धान की रुपाई कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, जानवरों को चराने जा रहा है और भूसा ला रहा है, धान की कटाई कर रहा है, गेहूं की कटाई कर रहा है, रात में फसल की रखवाली कर रहा है, वो रात में पानी चला रहा है ट्यूबवेल से और नहर से, वो सनी लियोन के फोन को लेकर सर्च करेगा वहां? वो अपनी सेक्सुअल भावनाओं को सनी लियोन न्यूड सीन देख के वो भावनाओं को भड़काएगा? वो अपनी रोजी रोटी की समस्या के लिए तरस रहा है, वो रात में जंगल में अपनी फसलों की रक्षा कर रहा है, वो सोच रहा है हमारे बूढ़े माँ बाप घर पर लेटे हैं और जंगल में मैं घूम रहा हूं, लाठी लेकर घूम रहा हूं, मैं पानी चला रहा हूं, मैं नहर को देख रहा हूं, मैं फसलों को देख रहा हूं। वहां उसे जंगली जानवरों का डर है, वहां उसे सनी लियोन की नहीं याद आएगी। माफ कीजिएगा जो लोग कह रहे थे ग्रामीण शहरों में पूरी तरह से पहुंच चुका है, आप नेट का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आज भी ग्रामीणों में कितने हैं जो नहर में रात का पानी चला रहा है, ट्रैक्टर का पहिया बदल रहा है, वो फोन लेके सनी लियोन को वहां सर्च करेगा, वो न्यूड फिल्में देखेगा, वो वहां पे चैटिंग करेगा, आपस में बातें, वो सेक्सुअल रिलेशन की बातें करेगा। वो सही रूप से है। और वो बच्चा जो 15, 16, 17, 18 तक तो उसका नारा नटक रहा होता है, उसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं होती है, वो उसे कुछ पता ही नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने वो बातें करता है जो उसके माँ बाप दादा दादी कह देते हैं, बेटा ये करिया, बेटा वो कर जा, वहां जानवरों को चरा करा, वहां ये कर जाके चारा लिया, घास छील रहा है। घास छीलते समय उसे नेट नहीं याद आता है, उसे घास में से निकलता हुआ सांप याद आता है जो कहीं उसको डस ना ले, कहीं उसको डंक ना मार दे, उसे वो याद आता है। वहां पर उसे अश्लीलता नहीं आती, उसे नग्नता नहीं आती है, उसे वहां पे SMS करना नहीं आता है। ये बातें आपको फर्क हो गया। निदान अब निदान उसका यही बता रहा हूं, नैतिकता आपको परिवार में माता पिता को बताना पड़ेगा। कुछ ऐसे मैगजीन जैसे पहले चलता था, इस तरह की बातें कि भाई बहन होते हैं, बाहर की लड़कियां बहनें होती हैं, उन्हें बहन कहो। रक्षाबंधन का त्योहार कम मनाया जाता है, फ्रेंड्स डे ज्यादा मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे ज्यादा मनाया जाता है। जब वैलेंटाइन डे ज्यादा मनाएंगे तो आपके बलात्कार और मर्डर बढ़ेंगे, और जब रक्षाबंधन ज्यादा बनेगा, ज्यादा बढ़ाया जाएगा, तो आपके बहन और भाई के संबंध चलेंगे, तो वहां भाई बहनों की रक्षा के संकल्प लेंगे। वहां साल में बहन की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। वहां मर्डर नहीं होंगे, वहां गैंग रेप नहीं होंगे, वहां कुछ भी अपराध नहीं होंगे। वहां आपका चौकीदार, आपका लड़का खड़ा होगा गांव में, आपका बच्चा रक्षक बन चुका होगा लड़कियों की, बहनों की। आप ये शहर में लाइए, आप ये मेट्रो शहरों में लाइए, आप ये NCR में लाइए, आप में बदलाव आएगा। आप सिलेबस में रखिए ये बात कि बहन भाई का रिश्ता होता है। सेक्सुअल शिक्षा दे देने से नहीं, सेक्सुअल शिक्षा को रोकने से आप बदलाव लाएंगे, इन बातों को हटाने से लाएंगे। आप ये परिवर्तन करिए, आप में बदलाव आएगा। सिलेबस चेंज करिए, इनमें लाइए। आप स्कूलों में बताइए कि बहन होती हैं, सब पैर छुओ, बहनों के भाई पैर छुएंगे, रक्षा का संकल्प लेंगे। जब प्रेयर होती है वहां ये संकल्प दिलाइए आप कि हम भाई हैं और बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कोई इन्हें गलत नजर से देखेगा, हम उसको दंडित करेंगे, वो खुद सुधरेंगे, खुद बदलेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सर बहुत संक्षेप में AP सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप कानून में जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन आपको समाज में अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव लाना होगा। ये गिरावट भी समाज की गिरावट के साथ आई है, इसके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं। देखिए दरअसल बात यह है, जहां तक रही बात सामाजिक परिवर्तन की, हम कभी उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। सामाजिक परिवर्तन तो आज चाहिए। जिस तरीके से समाज के अंदर परिवर्तन पिछले दिनों में आया है, जिस तरीके से AP सिंह साहब कह रहे हैं, दरअसल बात यह है परिवर्तन ऐसा आया है जो डिस्ट्रक्टिव जो है रिजल्ट्स लेकर के आया है, बर्बादी के रिजल्ट्स लेकर के आया है। वो मैं चाहता हूं कि परिवर्तन होना चाहिए, और लेकिन उसके साथ साथ जो कानून में संशोधन की बात कही गई है उसमें भी एक सामाजिक परिवर्तन की बात ही कही गई है। एडॉप्शन से रिलेटेड इसके अंदर संशोधन होगा,
और उसके साथ साथ जो इस तरीके से बच्चे जैसे एपी सिंह साहब ने कहा कि सड़कों पे पड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड संशोधन है। ये खाली सजा का प्रावधान वाला संशोधन नहीं है, इसके अंदर बच्चों के कल्याण से लेकर के, बच्चों की प्रोटेक्शन से लेकर के, बच्चों के केयर के लिए उसके ख्याल रखने से लेकर के सारे के सारे परिवर्तन की बात कही गई है। अगर आप हम सारे के सारे उस परिवर्तन को, कुछ ही दिनों में ये बिल जो है सार्वजनिक हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि किस तरह के परिवर्तन इस बिल के तहत होने जा रहे हैं। वो सारे के सारे परिवर्तन जो होंगे वो अपने आप में एक सामाजिक परिवर्तन। छोटी छोटी टिप्पणियां सुरेंद्र भाटिया और डॉक्टर गुरमीत से भी ले लेते हैं। सुरेंद्र भाटिया, जो परिवर्तन आपने किया वो अच्छी बात है, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन जितना जरूरी कानून में परिवर्तन करना है उससे ज्यादा जरूरी समाज को परिवर्तित करना है। हमने एक खराब तरह का परिवर्तन अपने समाज में देखा है, किया है, जिसके खराब रिजल्ट हमारे सामने हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बच्चों की देखरेख से भी जुड़े हैं, क्या समाज में भी उतने ही परिवर्तन की जरूरत है जितना कानून में? क्योंकि जब तक आप समाज में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक किसी भी कानून से या कड़ी सजा से आप घटनाओं को, वारदातों को रोक नहीं सकते। नहीं, मैंने जैसा पहले कहा, कानून के साथ साथ समाज को जुटना होगा, धार्मिक संगठनों को जुटना होगा। जैसा कि इसके बाल अधिनियम का जो मूल जो रूप है उसको पूर्ण रूप से लागू करना होगा। हमने बाल सुधार गृह बना तो लिए हैं, कितने हैं, लेकिन वो आज जो चाइल्ड लेबर के केस हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, घरों में डोमेस्टिक लेबर के केस हैं, होटलों पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अगर एक एक बच्चे का आप केस लोगे, उनकी मजबूरियां देखोगे, तो उन बच्चों को जब तक हम उनका पुनर्वास नहीं करेंगे, आप एक बच्चे को होटल से हटा लोगे, लेकिन हो सकता है उसकी कोई बीमार माँ हो, उसका बाप की डेथ हो चुकी हो और उसके घर में रोटी ना हो, वो बच्चा जो 1000-2000 रुपए कमाता है उससे उसके परिवार का रोटी चल रही है। तो हमें इसको परिवर्तन के रूप में, केवल एक अधिनियम के रूप में नहीं लेना होगा, समाज को भी इसमें जुटना होगा और सरकार को भी जुटना होगा। इसके साथ साथ एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। आज आप जब तक पुनर्वास बच्चे का नहीं करोगे, वो बच्चा पहले वो अपने बॉन्डेड लेबर में जाएगा, फिर वो अपराधों में जाएगा। तो उसके लिए हमें सभी को लगना होगा। ये सरकार ने जो अधिनियम में जो परिवर्तन लाया है उसको सबसे अधिनियम के साथ साथ, कानून के साथ साथ उसके मूल रूप को पूर्ण रूप से लागू करना होगा और उसके लिए सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का सहयोग लेना होगा। बहुत धन्यवाद हमारे सभी खास मेहमानों का चर्चा में आने के लिए, बहस में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ कानून को कड़ा कर देना या कानून में बदलाव लाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब तक हम समाज में चेतना नहीं लाएंगे, जब तक हम बच्चों की परवरिश को लेकर बहुत गंभीर नहीं होंगे, अच्छा बुरा क्या है इसमें फर्क नहीं करेंगे, तब तक शायद जो वारदातें जिनसे हम चेते हैं, जिन्होंने हमारे समाज को झकझोरा है, वो कम होने वाली नहीं है। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही।